बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मोहतरम नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में फसाइयत की इंतहा हो गई है। इमरान खान के बाद अब बुशरा बीबी की आंख पर भी मसला निकल आया। ये मामला आपके सामने रखेंगे, साथ ही साथ नसीम शाह के ऊपर अब प्रॉपर्ली कैंपेन चलाई जा रही है। पहले उन पर शोकास नोटिस दिया गया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया और अब मुतालबा किया जा रहा है कि वो वीडियो कॉल पर आके वीडियो बनाकर अब मरियम नवाज से माफी मांगे। मतलब कि मलका आलिया की ईगो इतनी हर्ट हुई है कि वो अब चाहती हैं कि नसीम शाह मुझे वीडियो पर आके माफी मांगे। ये अब हालात आ चुके हैं। वहीं ये बात करते हैं कि जीएसपी स्टेटस पर इमरान खान के बच्चे बात क्यों करते हैं भाई, जब ये काम होंगे। अब आप देखें कि हंजरवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने सिर्फ मरियम नवाज तनकीद पर रीट्वीट किया, मतलब खुद तनकीद भी नहीं की, रीट्वीट किया, और उनका हाल क्या हुआ है ये आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ हुजूर वाला आपको बताएंगे कि आज जो है वकास, जिन्होंने ड्रॉप साइट के जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने न्यूज दी थी कि मरियम सफदर साहब के जो बेटे हैं जुनैद सफदर, वो हनीमून मनाने के लिए पंजाब के टैक्स पेयर के पैसों से वो गए हैं वियना। उनके घर पे कराची में पुलिस गई है और उनके मां बाप के साथ उन्होंने जो सलूक किया है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें, बुशरा बीबी की हालत इस वक्त जर है। अभी बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की आंख पे भी मसला निकल आया। पिम्स के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और बताया कि इनको पीवीडी बीमारी हो चुकी है। अब इस बीमारी को कहा जाता है पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। अब ये बीमारी होती क्या है जरा मैं आपको बता देता हूं। जो आंख होती है, जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें पता ये लगा कि जो आपका आंख होता है, क्लॉड होता है, उसके साइड पर जो होता है एक जेली जैसा मादा होता है और वो रेटिना से अलहदा हो जाता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ, और फिर उसके बाद वो एक बीमारी की शक्ल ले लेता है। अब इसकी पेशावर होती है कि इसमें धुंधलापन नजर आने लग जाता है, उसमें आपको जो है कई चीजें ऐसी दिखाई देने लग जाती हैं जिसमें आपको ब्लैक से होल नजर आने लग जाते हैं आंखों के सामने से, और इसका इलाज होता है। अगर इसका बर वक्त इलाज करवा लिया जाए तो उसको कंट्रोल करवा लिया जाता है। लेकिन अब ये सवालिया निशान उठता है कि पंजाब हुकूमत जो ये दावेदार है कि हमने औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है, वो एक साबिक जो वजीर आजम की अहलिया, उनके साथ ये सलूक रखा हुआ है कि उनको उनके हॉस्पिटल में भी जाने नहीं दिया जा रहा। बुशरा बीबी की हालत इस वक्त बताई गई है, वो सारी आपके सामने रखनी है। डॉन न्यूज ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है, हमने भी कुछ रिसर्च की है। पहले हम अपनी रख देते हैं, फिर डॉन न्यूज की आपके सामने रखेंगे। हमें जब ये खबर मिली तो हमने इसके बारे में रिसर्च की, थोड़ा सा हमने पढ़ा, तो हम आपको ये जरा ग्राफ दिखाना चाहते हैं जो हमने इस पर स्टडी किया है। अब ये जो बीमारी होती है, पहले तो इसकी वजूहात जब हमने जानी तो ये बताया गया कि उम्र का जो तकाजा होता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ वो जो जेली जैसा मादा होता है वो रेटिना से अलहदा हो जाता है। लेकिन इसका बर वक्त इलाज होता है और इलाज में बार चीजें जो है वो बताई जाती हैं और फिर की जाती हैं। लेकिन हम तक ये इत्तला पहुंची है कि बुशरा बीबी को ये जो मसला है वो उन्होंने कई माह पहले जेल इंतजामिया को बताया था, लेकिन जेल इंतजामिया ने इस पर जो है कोई भी वक़्त जाहिर नहीं की, अपनी जरा सी भी इसमें कोई अटेंशन जाहिर नहीं की, और ये जो मामला था वो बड़ा रिलैक्स करके वो चलाते रहे। अब ये जब मामला हो गया तो इसके बारे में उन्होंने पिम्स की टीम को बुलाया और पिम्स की टीम ने जो है वो तफसीलाती रिपोर्ट सामने रख दी है। वो रिपोर्ट आपके सामने रखनी है, लेकिन मुझे यह बताया जाए कि पहले इमरान खान और अब बुशरा बीबी। अब मुझे बताइए कि अब आगे रह क्या गया है, किस चीज का इंतजार है। बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो ये बात करते हैं कि हमें जल्दी नहीं है। मतलब किस चीज की अब आप इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज अब हो जाए जिसके बाद आप कहें कि यार अब वक्त है निकलने का। अब देखें, एक साइड पर रिहाई फोर्स की बातें हो रही हैं और रिहाई फोर्स का कहा जा रहा है कि हम कैंप्स लगाएंगे और मई तक ये कैंप लगेंगे, और मई तक कैंप लगने के बाद हम ये सारी मामलात करके फिर हम निकलेंगे। अब सुहेल अफरीदी साहब से मेरे दो बुनियादी सवाल हैं, या अपने तहम्मुल से सुनने। मुझे पता है कि बहुत से लोग इसमें मेरा इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन एक चीज समझिए इस चीज को कि क्या हम लोग जो पंजाब हुकूमत पे तनकीद करते हैं, पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं, क्या पंजाब हुकूमत ने कोई हमसे जाती कोई बुक्स निकाला है इसकी वजह से करते हैं, या आप लोगों की वजह से क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं आगे लेके जा रहे? तो हम अगर पंजाब हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो जायज तनकीद हमें केपी की हुकूमत पे भी करनी चाहिए। अब केपी की हुकूमत क्या कर रही है? केपी की हुकूमत ने यह कहा इमरान खान की बीमारी पर कि जी हम लोग जो हैं वो रिहाई फोर्स बनाएंगे और रिहाई फोर्स आगे लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको शफी जान साहब का यह बयान सुना रहा हूं, जिन्होंने स्वाबी धरने में मेरे साथ बात करते हुए कहा था कि पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला माना नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड करती है और 17 तारीख आ जाती है, तो फिर क्या आप ऑफिशियल कॉल देंगे? 24 घंटे हैं जी, 24 घंटे में कंटेनर रोड पे होगा इंशाल्लाह। जनाब इस वक्त ये बना। अब आपने सुना, स्वाबी धरने में इन्होंने कहा था कि जी अगर 24 घंटे में इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया तो हम अपना कंटेनर जो है वो सड़कों पर निकाल लेंगे। तो भाई वो कंटेनर कहां गया आपका? मतलब वो कंटेनर भी नजर नहीं आया,
वो कंटेनर कहां गया, क्या हालात हुए, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। अब रिहाई फोर्स ये बताया जा रहा है कि मई तक वो कामयाब होगी और मई में हम सारे लोगों को एग्जैक्टली कर लेंगे। दो बुनियादी सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला बुनियादी सवाल कि इमरान खान ने इससे पहले जो अवाम से ओथ लिया हुआ था, क्या उससे अच्छा आपका ओथ है जिस पे इमरान खान ने अवाम से हल्फ लिया था कि आप लोग मेरे लिए निकलेंगे, और अवाम ने कहा था जी निकलेंगे। अब आप ये कहते हैं कि जी हमने जो है रिहाई फोर्स बनाई, इसमें हम फिर आखिरी मरहला जो होगा इमरान खान स्टेडियम में इनसे हल्फ लेंगे और फिर तहरीक स्टार्ट करेंगे। तो भाई वो जो इमरान खान का ओथ चेकिंग सेरेमनी थी जिसमें उन्होंने हल्फ लिया, तो क्या वो इतनी अच्छी नहीं थी जो आप लेने लगे, और ये काम आप करके आप मई तक लेके जा रहे हैं। दूसरा सवाल, ये जो काम आप कर रहे हैं, मतलब कि इमरान खान की बीमारी अब ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है जिस पे आपने पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर दी है, और अब बुशरा बीबी की मामलात निकल के आ रहे हैं और उसमें आप एक दफा भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करने गए। आपने कोई एक मौसर एहतजाज नहीं किया। जब से आप वजीर आजम बने, एक एहतजाज, सिर्फ मैं एक एहतजाज चाहता हूं कि आप लोग मुझे दिखाएं। अगर मेरी नाक़िस इल्मी की वजह से कोई मुझे नहीं पता तो मुझे दिखाया जाए कि वो एक एहतजाज सुहेल अफरीदी साहब ने किया हो जो इमरान खान के लिए मौसर साबित हुआ हो। ये नहीं आपने दिखाना कि केपी हाउस में बैठा गया या फिर हमने पार्लियामेंट पे बैठा गया, ये आप मुझे मत दिखाइएगा। मुझे कोई एक ऐसा मौसर एहतजाज दिखाइएगा। और इसी में ये सवाल ले लें कि अगर तो ये रिहाई फोर्स मई में जाती है और जून जुलाई आ जाता है, तो मुझे पिछले साल की बात याद है जब कारकुन अडयाला में खड़े होकर कहते थे कि निकलना है हमने, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे साथ कायदीन थे वो ये कहते थे कि जी ये जून जुलाई में कौन निकलेगा, ये गर्मियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, हम तो निकलना ही नहीं चाहते। और पूरी की पूरी कायद ने कहा जी ये जून जुलाई गुजरने दें, हम लोग जो है ना सितंबर में बात करते हैं। और सितंबर में फिर टाल मटोलियां, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो चीजें चलती रहीं। तो जी ये जो काम हो रहा है ना, ये सिंपल इज दैट कि ये टाइम टेक किया जा रहा है। अब ये टाइम किससे टेक करने की कोशिश की जा रही है, क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन इमरान खान स्टिल वहीं पर है। इमरान खान असदुल्ला खान है, उनकी न्यूज है कि इमरान खान डॉक्टर्स के थ्रू उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया था कि मुझे ना किताबें दी जा रही हैं, मुझे इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है और मुझसे बदतरीन सलूक किया जा रहा है। इस पे आपने क्या काम किया है? कोई एक काम नहीं किया है। अगर कोई काम कर रहा है ना, तो इमरान खान के बच्चे कभी बर्तानिया में जाके यूएन में जाके स्पीचेस करते हैं, कभी जाके कहीं जाते हैं, और उससे हुकूमत दिल में लाई हुई है। हुकूमत इसको खौफ ज़्यादा है उनके बच्चों से। जीएसपी स्टेटस पे मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं बता दूं कि डॉन न्यूज़ ने इस पे एक आर्टिकल लिखा है और इसमें ये बताते हैं बुशरा बीबी जेल की एक दस्तावेजात के मुताबिक बुशरा बीबी के मुआयना पिम्स के डॉक्टर ने किया। डॉक्टर का कहना है कि गुज़श्ता 11 दिनों से इनकी दाईं आंख में मसला है, इन्हें धुंधला नजर आ रहा है, आंख में काला धब्बा दिखाई देता है, सर में दर्द रहता है और आंख में चमक सी महसूस होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन्हें एक बीमारी हुई है जिसे पीवीडी, जो मैंने आपको बताया, कहा गया है। इसमें हल्की खराबी का मसला भी है। इस बीमारी में आंख के अंदर मौजूदा मादा मुतासिर होता है जिसकी वजह से नजर धुंधली हो जाती है और धब्बे और चमक नजर आते हैं। यानी कि इस बीमारी का आप यूं एग्जाम्पल ले लें कि आप आंख से देख रहे हो, अचानक आपके सामने कोई ब्लैक सा होल आ गया हो और तारे टिमटिमाने लगे हों और ये आंख पर धुंधलापन आ गया हो, सर में दर्द हो आपका, और इस तरह की चीजें आपके सामने सिम्टम्स जो है ये नजर आते हैं इस पीवीडी बीमारी में। देखिए समझे इस चीज को कि जो हुकूमत, जो निजाम हया खत्म कर दे, जो निजाम हक खत्म कर दे, जो निजाम वफा खत्म कर दे ना, उस निजाम को चुपती हैं वफा वाली आंखें, उस निजाम को चुपती हैं हया वाली आंखें। इसी वजह से इमरान खान जो खौफ के बगैर बात करता था, उसकी बगैर खौफ की आंखें छीन ली इन लोगों ने, और अब हया वाली आंखें बुशरा बीबी की छीनने जा रहे हैं। इमरान खान वो शख्स था जिसने बताया अवाम को कि जी हमने गुलामी नहीं करनी, हमने बराबरी की सतह रखनी है। और अब क्या हो रहा है मैं आपको जरा बता देता हूं कि 3 वज़राए खारजा, एक तुर्की के, एक मिस्र के और एक जो है सऊदीया के, वो पहुंचते हैं वज़राए खारजा पाकिस्तान में, जहां पर सागदार के साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाकया होता है जिसमें वो फ्लोर पर स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब ये जो निज़ाम होता है जिसमें ये सहाफ़ी हजरात हैं, जो जिनको हम हकूमती सहाफ़ी कहते हैं, जिनको मैं भांड मरासी भी कभी कभार कहता हूं, तो ये भांड मरासी सहाफ़ी ये करते हैं कि सारे के सारे लग जाते हैं इस चीज़ में कि देखें जी पाकिस्तान कामयाब हो गया है, पाकिस्तान बुलंद तरीन सतहों पर चला गया है। तो जब मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान में एक ही साल में 48 वज़राए खारजा पाकिस्तान में आए थे और उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में
ڈسکس ہوتا تھا عمران خان کی وجہ سے 48 وزیر خارجہ پاکستان میں آئے تھے، تو یہ تب صحافی کیا بات کرتے تھے سنیں. یہ ہیں جی عمر چیمہ صاحب. عمر چیمہ صاحب کہتے تھے کہ جمال خشوگی کے قتل میں سعودیہ والی عہد کا مبینہ کردار پر پاکستان اور سعودیہ عرب ایک پیج پر ہیں. جی وہی اب یہ بات کرتے ہیں آکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ ملک دشمن ہے. پھر یہ اعجاز سید صاحب ہیں، یہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ سامنے سن لیں. یہ مذاق اور جگتے لگاتے تھے اس وقت کہ وزیر اعظم عمران خان سعودیہ عرب اور ایران میں صلح کے لیے مصروف ہیں، فرصت ملے تو کشمیر کی طرف توجہ دے لیے گا. ویسے بھی کشمیر کو پچھلے ماہ بڑے ہی دعاں دار تقریر کی اور اب ذرا دیر اہم مسائل کے اوپر بھی حل کروا لیجئے گا. تو یہ طنزیہ بات کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے عمران خان پہ کہ یہ ثالثی کی کردار پہ جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں. اور آج یہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں، آج یہ ذرا ان کی ٹویٹ پڑھی ہے، یہ کرتے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ او پاکستانیوں جاگو، دیکھو ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑتے ہیں. دیکھیں پاکستان کو ثالثی کا کردار بالکل اپنانا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں. بجائے اس کے دیکھیں میں اس ریاست کا، میں اس رجیم کا وکٹم ہوں. 17 مرتبہ مجھے گرفتار کیا گیا، میں اغوا ہوا، میرے گھر پہ توڑ پھوڑ کی گئی، میرے گھر والوں کو جو ہے نا مارا گیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے. میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، چاہے جس بھی چیز ہے، مجھ سے بھی پہلے میرا پاکستان ہے. میں اس بات کو کہتا ہوں کہ آج اگر ثالثی ہو رہی ہے تو بڑا اچھا ہے. پاکستان کو ثالثی کا کردار اپنانا چاہیے، جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے. تو اگر پاکستان ثالثی کا کردار اپنا رہا ہے، پاکستان کوئی چیز حل کرنے کی طرف جا رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن سوال یہاں پر بنیادی جو ہم اٹھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ کیا اس ثالثی کی وجہ سے آپ پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے تھے کہ جی ایس پی سٹیٹس پر پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کے بیٹے ہیں قاسم مسلمان، انہوں نے جی ایس پی سٹیٹس کو ختم کرنے کی بات کی ہے. اب جی ایس پی سٹیٹس میں تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہوتی، آپ سے یہ معاہدہ کیا گیا ہوتا کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کوئی اگر ایک بات بھی کرتا نا اس پہ مقدمے درج ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ تشدد کرواتے ہیں اور اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے جی، نسیم شاہ نے ایک ٹویٹ کی اور وہ ٹویٹ سب کے سامنے، اور اس ٹویٹ کے بعد ان کو آ جاتا ہے شو کاسٹ نوٹس. نسیم شاہ کو اس شو کاسٹ نوٹس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر کہ آپ کو جو ہے ہم لوگ کسی طرح چھوڑیں گے نہیں. ان کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ نسیم شاہ تمہارا کریئر ختم، ایک بندہ کہتا ہے کہ نسیم شاہ پہ مقدمہ کیا جائے. اب جو ہے ناظرین کرام، جو یہ لوگ ہیں جو پس ذہن کے غلام زدہ لوگ ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ نسیم شاہ ویڈیو پر آ کے اس بات کی تردید کرے کہ میں نے وہ ٹویٹ نہیں کی تھی، وہ معاملات کرے. اور اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نسیم شاہ کو مریم نواز یا کسی نون لیگی جو منسٹر ہے اس کے ساتھ بٹھا کر ایک ویڈیو بنائی جائے اور معافی منگوائی جائے، تاکہ ہم لوگ ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ ہمارے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. بھئی آپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دی، بس ختم بات. اب مریم نواز یہ بات کر رہی ہیں کہ جی اس کو ہم نے جو ہے نا عبرت بنانا ہے. یقین جانیے کوئی بھی بندہ 2 تصویریں لے کے نکل جائے، ایک جگہ پر نون لیگ کے سارے منسٹروں کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی تصویر اٹھا، اور ایک طرح نسیم شاہ کے کیلے کی تصویر اٹھا لے اور نکلے ذرا بازاروں میں. میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ لوگ نسیم شاہ کو زیادہ پسند کریں گے ان کے باقاعدے میں. تو یہ چیز چھوڑ دیں. آپ پہ جو سوشل میڈیا جو اس وقت یہ گروپ ہے جس کو آپ نے پیڈ گروپ پراکسیز بنائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو یہ ملک چلانا ہے اور جی ایس پی سٹیٹس اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو آپ کو اس قوم کو بنیادی انسانی حقوق دینے پڑیں گے. آپ اس سے نہیں بھاگ سکتے. لیکن یہ کر کیا رہے ہیں جی؟ اب انہوں نے جو وقاص صاحب تھے، وقاص جو ڈراپ سائٹ کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جو نیوز دی تھی کہ مریم صفدر صاحب کے صاحبزادے جنید صفدر ویانا گئے ہیں پاکستان پنجاب کے ٹیکس کے پیسوں سے. تو اب ناظرین کرام ان کے گھر پہ چھاپا ہوتا ہے کراچی میں، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ طور پہ لکھوایا جاتا ہے معافی نامہ. اب اس پہ جو نا وقاص ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی میں دنیا بھر میں جاؤں گا اور اس چیز کو میں ایکسپوز کروں گا. آپ ایک بندے کو لاجیکل جواب نہیں دے پائے. آپ کی عثمہ بخاری بھی بیٹھ گئی، آپ کی مریم اورنگزیب بھی بیٹھ گئی. ایک بندے، ایک صحافی کو جو ہے نا آپ جواب نہیں دے پائیں، سیٹسفائی نہیں کر پائیں پوری عوام کو. ابھی تک کوئی مؤثر جواب نہیں آیا. ساری جگہوں پر خاموشی ہے. جو مینیفیسٹ تھا وہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا. جنید صفدر کا انٹری ایگزٹ پاسپورٹ کا وہ تک جاری نہیں کیا گیا. اور اب جو ہے آپ نے جو نا یہ کروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں. دیکھیں پاکستان میں بڑے جو صحافی ہیں نا وہ آپ کی بھیڑ چڑھے ہیں، لیکن انہیں بولنا نہیں چھوڑا. بجائے اس کے کہ آپ مؤثر کوئی جواب دیتے، آپ لوگ آ کے لاجیکل بات کرتے. آپ یہاں پر انسانی حقوق کی کس طرح خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. یہ ذرا ایک نوجوان کی تصویر دیکھیے، یہ 25 سالہ نوجوان ہے، یہ سلیم خان
25 साल ये नौजवान सलीम खान के ऊपर जो है वो मुकदमा करवाया जाता है, और पहले जो है जब इसको गिरफ्तार किया जाता है, ये हंजरवाल का रहायशी है, इनको पहले अगवा किया जाता है। अगवा करके जब थाने लेके जाया जाता है तो इन पर तशद्दुद होता है, और फिर जब इनकी फैमिली रिट दायर करती है तो इनको अदालत में पेश किया जाता है। पीका का फिर इन पे मुकदमा होता है, इनको लेके जाया जाता है। गालिबन 17 मार्च को बेल अप्लाई की जाती है, और 17 मार्च को उनको बेल जो है रिजेक्ट हो जाती है, जुडिशियल करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। अब जुल्म की इंतहा देखिए कि 21 मार्च को उनकी वाइफ जो थी, उनकी अहलिया जो थी, उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। क्या जुर्म किया था? जुर्म मैं आपको बताता हूं। इस शख्स ने, सलीम खान ने, सिर्फ मरियम नवाज के खिलाफ एक पोस्ट को रीपोस्ट किया था। इतना बड़ा जुर्म, अंदाजा करें आप इस चीज का। छोटे छोटे बच्चे हैं उस सलीम खान के, अंजरवाल में रहने वाला रहायशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एकेडमी चलाने वाला एक पढ़ा लिखा शख्स, उसके साथ इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया। और जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो उस आदमी ने कहा कि जी मैं अपनी वाइफ को जो है वो आखिरी बार दीदार करना चाहता हूं उसका। तो उसको कहा गया कि आप जा नहीं सकते। उसकी वाइफ की डेड बॉडी को जेल भेजा गया, और वहां जाके कहा गया कि देख लो जी इनको। अब आप अंदाजा करेंगे कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मलका आलिया के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, ये जुल्म इस वक्त कर रहे हैं। और फिर ये बात करते हैं कि जीएसपी स्टेटस को खत्म करने की बातें क्यों करते हैं? वो काम तो आप यही कर रहे हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपके गले पड़ेंगे। आपको जवाब देना चाहिए कौम को कि पाकिस्तानी के पंजाब की आवाम का पैसा आपने कहां इस्तेमाल किया। आपको जवाब देना चाहिए कि जो आप स्टेडियम में गई, पूरा स्टेडियम खाली था, आपने आवाम को अलाउ नहीं किया था कि आपने आना है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस हाइक पर थी। आप क्यों आई वहां पर? और आप आई तो इतने प्रोटोकॉल के साथ। ये बात आपने याद रखनी है। जो जुल्म आप कर रहे हैं, ये जो जुल्म आप लोग करवा रहे हैं, यकीन कीजिए आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर तो करिए। याद रखिएगा, सहर जो तुमने दिखाई है जुल्मत की रात की, वो रात हमेशा रहने नहीं वाली। अंधेरों का जिगर चीर के नूर तो जरूर आएगा। तुम फिरौन हो तो सब्र करो, मूसा तो जरूर आएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।